सेकेंड ईयर क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये भी ज़ाहिर है शॉर्ट सवाल होते हैं और ये शॉर्ट के तौर पर आते हैं। पहला सवाल देखें, कहता है कंपाउंड है C6H5CH3, वो रिएक्ट करता है Cl2 यानी क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की मौजूदगी में, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। और इसे प्रोडक्ट क्या बनता है? C6H5CCl3, यानी चेंज क्या आता है? CH3 की बजाय CCl3 बन जाता है। सबसे पहले आपने रिस्पॉन्ड क्या करना है, यानी जवाब क्या करना है? नेम द मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन, आपने रिएक्शन का नाम बताना है, मैकेनिज़्म का नाम बताना है, और गिव इट्स डिफरेंट स्टेप्स, और स्टेप्स आपने लिख के दिखाने हैं। जी तो बेटे ऐसा है कि C6H5CH3, ठीक है, ये रिएक्शन कर रहा है Cl2 यानी क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन चल रहा है और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो C6H5 और CCl3 है, ठीक है, ये रिएक्शन है बेसिकली। तो सबसे पहले अगर मैं मैकेनिज़्म या रिएक्शन का आपको नेम बताऊं, तो मैकेनिज़्म कौन सा है यहाँ पर? फ्री रेडिकल, यहाँ पर आपने पढ़ा भी हुआ है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है। और कौन सा फ्री रेडिकल? सब्स्टिट्यूशन पूरा नाम है, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट होती है, सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है, मैकेनिज़्म, ये मैकेनिज़्म का नेम है। आइए इसके स्टेप्स देखते हैं। तो बेटे सबसे पहले है स्टेप नंबर 1। अच्छा, स्टेप 1 जो है उसका नाम है इनिशिएट होना, यानी इनिशिएशन, इसको हमने पढ़ना है, ठीक है, इनिशिएशन। तो उसमें क्या होता है, जो Cl2 है क्लोरीन, वो सनलाइट या जो रेडिएशंस है ना उसकी मदद से क्लोरीन के फ्री रेडिकल में टूट जाता है, जो कि 2 बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है। तो ये पहला स्टेप है इनिशिएट होने का। जी तो बेटे स्टेप नंबर 2 जो प्रोपेगेशन है ना उसका नाम, उसके कुछ रिएक्शंस हैं, गौर से सुनना। हमारे पास जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो यही है ना, C6H5CH3, तो मैंने वो ले लिया C6H5CH3। इसके साथ ये जो क्लोरीन के फ्री रेडिकल पैदा हुए उनमें से एक इस्तेमाल होगा। तो क्या होगा बेटे, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ना, ये इन 3 हाइड्रोजन में से एक अपने साथ मिला लेगा, तो ये बन गया HCl। और 3 हाइड्रोजन में से एक निकल गया तो CH2 बच गया, और साथ में ये अब फ्री रेडिकल खुद बन चुका है, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लिया गया है। अब ये कंपाउंड है C6H5CH2, जो कि क्या करेगा, दोबारा से इस Cl2 को लेगा अपने साथ और इसमें से एक क्लोरीन निकाल लेगा। तो देखें C6H5CH2 ने अपने साथ एक क्लोरीन जोड़ ली, पीछे क्लोरीन एक बची जो कि अगेन फ्री रेडिकल की शक्ल में आ गई। अब ये जो दोनों हैं ये आपस में ही रिएक्ट कर लेंगे, तो अगले स्टेप में हमने वही लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्शन होगा? ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, चूँकि ये बहुत रिएक्टिव है ना, तो ये इस एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, तो Cl और एक हाइड्रोजन मिलके बन गए HCl। पीछे जो कंपाउंड बचा वो C6H5 तो हमेशा चलता रहेगा सेम, CH बच गया और साथ में Cl है, ठीक है। अब आप गौर से देखें तो ये खुद भी एक फ्री रेडिकल बन गया, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे तो एक निकल चुका है। हम यहाँ पर फ्री रेडिकल का सिंबल लगाएंगे। बहरहाल अब ये जो फ्री रेडिकल है C6H5CHCl यानी ऊपर वाला, मैं इसके ऊपर दोबारा लगा देता हूँ, ये स्टिल फ्री रेडिकल है। ये दोबारा क्लोरीन Cl2 के मॉलिक्यूल को लेगा, इसमें से क्लोरीन तोड़ेगा, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बन के निकल जाएगी और एक क्लोरीन इधर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे Cl2 है, मतलब इनमें से एक क्लोरीन इधर ऐड हो गई और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गई। अब ये जो कंपाउंड है ये इन दोनों में अगेन रिएक्शन होगा, तो ये दोनों अगेन आपस में बेटे रिएक्ट कर रही हैं, और रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ना, ये इस हाइड्रोजन को भी निकाल लेगा अपने साथ, तो HCl बन गया यहाँ पर। तो पीछे क्या बचा? C6H5, ये रहा C6H5, हाइड्रोजन चला गया तो CCl2 बचा, और ये बेटे अगेन फ्री रेडिकल है, यहाँ पे उसने डॉट लगाया है, तो यहाँ पे मैं बड़ा करके लगा देता हूँ, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ निकल गया है। बहरहाल अब जो है ये कंपाउंड C6H5CCl2 जो ऊपर लिखा हुआ है, ये एक फ्री रेडिकल है, तो हम इसको फ्री रेडिकल की शक्ल में लिखेंगे, उसने कार्बन के ऊपर छोटा सा लगाया हुआ है। तो ये दोबारा से क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेगा और क्लोरीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो उसको फ्री रेडिकल बना देगा, यानी एक क्लोरीन निकाल के अपने साथ मिला देगा। यहाँ पे Cl2 पहले मौजूद है, एक क्लोरीन मिला तो Cl3 बन गया,
तो अब ये वो कंपाउंड है फाइनली जिसका हमें वेट था C6H5CCl3, जो कि यहाँ पे बनना था C6H5CCl3। तो ये स्टेप नंबर 2 है जिसका नाम है प्रोपेगेशन, और ये रिएक्शंस आपको मैंने समझा दिए। अब हमारे पास है स्टेप नंबर 3 जिसका नाम है बेटे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन तब होती है जब दो फ्री रेडिकल आपस में मिलते हैं, यानी ये जो क्लोरीन के फ्री रेडिकल हैं ये आपस में बेटे इस तरह से मिलेंगे ना, तो टर्मिनेट हो जाएगा रिएक्शन रुक जाएगा। इसी तरह से क्लोरीन के अलावा भी ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये भी अगर आपस में मिलते हैं तो रिएक्शन वहाँ भी टर्मिनेट हो जाएगा। ओके बेटा जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 यानी बी क्वेश्चन। कहता है ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी जो आपको ये कंपाउंड्स दिए गए हैं आपने इनकी मिरर इमेज बनानी है। लेबल ईच मॉलिक्यूल एज कायरल और ए कायरल, और हर मॉलिक्यूल को बताना है कि वो कायरल है या ए कायरल है। ओके बेटा जी, सबसे पहले पहला कंपाउंड देखें 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। तो आपने सबसे पहले प्रोपेन जो है, आपको पता है प्रोप का मतलब 3 कार्बन होता है ना, तो प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे, तो आपने वो 3 कार्बन एक दूसरा और तीसरा जोड़ दिया इसमें, तो ये प्रोपेन का बेसिक बन गया। उसके बाद 2 क्लोरो 2 ब्रोमो, यानी दूसरे कार्बन पे ही क्लोरो यानी Cl लगा होगा, और दूसरे कार्बन पे ही ब्रोमो यानी Br लगा होगा। अब आपका काम है हाइड्रोजन को पूरे करना। तो बेटे अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो इस हाइड्रोजन का इस कार्बन के हाइड्रोजन पूरे करना ना, मैं इस कार्बन की बात करूं तो कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड बना है ना, तो 3 बाकी हैं, तो 3 हाइड्रोजन लगा देता हूं मैं। सेंटर वाले कार्बन के चारों बॉन्ड्स बने हुए हैं तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस साइड वाले कार्बन के भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि बाकी सारे बॉन्ड्स जो हैं वो पूरे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कार्बन है ना, इसके साथ 2 ग्रुप ऐसे हैं जो सेम लगे हैं। राइट साइड पे CH3 और लेफ़्ट साइड पे भी CH3 यानी सेम ग्रुप। अगर एक कार्बन के ऊपर 2 सेम ग्रुप लगे हों तो हमने पढ़ा था कि वो होता है ए कायरल कार्बन। तो हम कहेंगे कि ये ए कायरल मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें जो कार्बन आ रहा है वो खुद क्या है, ए कायरल कार्बन है। फिर आपने मिरर इमेज का भी करना है ना, आपने ये कंपाउंड ड्रॉ किया तो आप अब मिरर इमेज के बारे में क्या लिखेंगे। देखिए बच्चे, जब कंपाउंड इस तरह से ए कायरल आ जाता है ना, तो मिरर इमेज हम लिखते हैं सेम एज ओरिजिनल, यानी उसकी मिरर इमेज अब सेम रहती है जब कंपाउंड ए कायरल हो जाता है। और जब मिरर इमेज सेम होती हैं तो हम ऐसी इमेजेस को आपस में सुपर इम्पोज कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इनकी इमेजेस आपस में सुपर इम्पोजेबल होंगी। बहरहाल ये काम आपने करना था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, पार्ट 1 के अंदर। मूव टू द पार्ट नंबर 2। अब की बार आपने 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन बनाना है। तो आपको पता है आपने इथेन बनाना है, इथेन 2 कार्बन वाला होता है, तो 2 कार्बन ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। नाउ बेटे 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, यानी पहले कार्बन के ऊपर ही ब्रोमीन लगा दें Br, और इसी के ऊपर बेटे क्लोरीन यानी Cl लगा दें। अब बारी है हाइड्रोजन पूरे करने की। ये जो कार्बन है इसके साथ एक बॉन्ड बाकी है तो वो आ जाएगा इस तरह से हाइड्रोजन, जबकि ये जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन बाकी हैं क्योंकि एक बॉन्ड बना है ना, तो CH3 आ जाएगा। तो ये है 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन। तो सबसे पहले आपने बताना है कि क्या ये कायरल है या नहीं है। तो आप कार्बन को देखें तो इस कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप लगे हैं वो चारों ही डिफरेंट हैं। ऊपर Br लगा है, नीचे Cl लगा है, इधर H लगा है, इधर CH3 लगा है। जब सारे ही डिफरेंट होना तो वो मॉलिक्यूल कायरल होता है। तो यहाँ पे आपने लिखा है ए कायरल, यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है। अब जाहिर है कायरल मॉलिक्यूल है तो आप इसकी मिरर इमेजेस बनाएंगे। इसकी एक इमेज ये बनी है और दूसरी मैं अभी बनाता हूँ। तो बेटे जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊँगा ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन H और CH3 को जो है ना वो क्या उसको बोलते हैं स्विच कर दूँगा। तो ये बन जाएगा कार्बन सेंटर पे Br ऊपर ही मैं रखता हूँ, Cl नीचे रखता हूँ, लेकिन CH3 मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो मैं ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूँ। अब ये जो इमेजेस हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। और बेटे चूँकि कार्बन कायरल था ना, तो आप देखेंगे ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होती हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, यानी ये एक दूसरे के ऊपर ना इम्पोज नहीं हो सकती। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन चुकी हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। ओके बेटा जी, मूव टू द पार्ट नंबर 3
जिसमें आप देखेंगे एथोक्सी इथेन को, ठीक है। तो एथोक्सी इथेन का फॉर्मूला भला क्या होता है, सेंटर पे ऑक्सीजन होता है और दोनों तरफ C2H5, C2H5, ये हमारे पास क्या हो गया, एथोक्सी इथेन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल में दोनों तरफ एक सिमेट्री पाई जा रही है। सो आप कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल यानी जहाँ पे सेम हो वो होता है ए कायरल, ठीक है। तो ये कायरल नहीं है, ये क्या है, ए कायरल मॉलिक्यूल है। तो अगर आप फिर मिरर इमेजेस की बात करें तो ए कायरल की मिरर इमेज में आप क्या लिखते हो, जैसे यहाँ पे लिखा ना सेम, कि मिरर इमेज यहाँ पर सेम रहेंगी। तो ये आपका सवाल हल हो गया। ओके बेटा जी, मूव टू द पार्ट नंबर 4। कहता है 2 अमाइनो प्रोपानोइक एसिड। देखिए जी, ये प्रोपानोइक एसिड है तो इसमें एसिडिक ग्रुप लगा होगा और टोटल होंगे 3 कार्बन। तो मैं 3 कार्बन 1 2 ऐसे बना देता हूँ प्रोपानोइक, और एसिड है तो तीसरा कार्बन जो है ना वो COOH की शक्ल में होगा, जो कि एसिड की शक्ल होती है। बहरहाल 2 अमाइनो यानी दूसरे कार्बन पे लगा होगा अमाइनो ग्रुप। तो मैं यहाँ पर, ये दूसरा कार्बन है, मैं यहाँ पर NH2 लगा देता हूँ जो कि अमाइनो ग्रुप होता है। बाकी मैं कार्बन के हाइड्रोजन पूरे करता हूँ तो पहले कार्बन के आएंगे CH3 यानी 3 हाइड्रोजन, और इस दूसरे कार्बन में सिर्फ 1 हाइड्रोजन आएगा। पहली बात आपने ये सोचना है क्या ये कायरल है या नहीं है। तो बिल्कुल ये कायरल है, क्योंकि इस कार्बन के साथ 4 ग्रुप लगे हैं, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे NH2, साइड पे CH3 और इधर COOH। क्या ये चारों डिफरेंट हैं? बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो आप कहेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये कैसा कंपाउंड है बेटे, ये कायरल कार्बन है और कायरल कंपाउंड है। तो इट मीन मैं इनकी मिरर इमेज बनाऊंगा फिर, क्योंकि कायरल है तो मिरर इमेजेस पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ मिरर इमेजेस की। तो मैं अगेन क्या करूँगा, मैं इस CH3 और COOH को स्वैप करूँगा, स्विच करूँगा। तो सेंटर पे कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, ठीक है, नीचे NH2, और अब मैं स्विच करने लगा हूँ। COOH को मैं इधर बना देता हूँ COOH, और CH3 को मैं बेटे इधर बना देता हूँ। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई, और मिरर इमेज एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी, यानी वो एक दूसरे पे इम्पोज नहीं हो सकती, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी। जब आप इनको इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो आपको स्टिल ये अलग अलग फील होंगी, इम्पोज नहीं हो सकती। ओके बेटा, मूव टू द क्वेश्चन C। कहता है व्हाट इज़ द अल्केन ऑफ लोएस्ट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो कहता है कि आपने वो अल्केन बताना है जिसका सबसे कम मॉलिक्यूलर मास हो, जो कि कंटेन करता हो कायरल सेंटर। तो आपने इसके आंसर में सबसे पहले बात करनी है कि जो अल्केन खुद है ना, अल्केन्स खुद, वो बेटे कायरलिटी शो नहीं करते, कायरलिटी शो नहीं करते, यानी उनमें कायरल सेंटर ही नहीं होता। ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हों वो कायरल कार्बन होता है ना। तो अल्केन खुद कायरलिटी शो नहीं करते। हाँ, उनके जो डेरिवेटिव्स हैं ना, उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो डेरिवेटिव्स वो बेटे कायरलिटी शो कर देते हैं, ठीक है, वो कायरलिटी शो करते हैं। तो अब कौन सा लोएस्ट पॉसिबल डेरिवेटिव शो करता है, दैट इज़ 2-ब्रोमोब्यूटेन, ये उसका नाम है। 2-ब्रोमोब्यूटेन वो कंपाउंड है जो अल्केन खुद नहीं है लेकिन अल्केन का डेरिवेटिव है, जो कि बेसिकली बेटे कायरलिटी शो करता है। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो होता है C4H9 और Br, ठीक है। तो ये क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, 2-ब्रोमोब्यूटेन का, जो कि डेरिवेटिव है अल्केन का, जो कि कायरलिटी शो करता है। अब अगर मैं आपको ये ड्रा करके दिखाऊं तो कार्बन टोटल 4 हैं, तो 1 2 दूसरा तीसरा और चौथा कार्बन, और Br जो है देखें 2 ब्रोमो है, यानी दूसरे कार्बन पे लगा होगा ब्रोमीन। तो यहाँ पर दूसरे कार्बन पे, ये दूसरा कार्बन है ना, उसके साथ मैंने Br जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन पूरे करने की बारी है। तो ऊपर हाइड्रोजन 1 लगेगा क्योंकि कार्बन जो है वो सिर्फ 1 बॉन्ड फ्री है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड फ्री हैं तो CH3 लग गया। इस कार्बन के साथ CH2 लगेगा और इस कार्बन के साथ बेटे CH3 लगेगा। तो अब देखें ये कायरलिटी शो कर रहा है कैसे, इस कार्बन के साथ 4 ग्रुप लगे हैं और चारों ही डिफरेंट हैं। ऊपर हाइड्रोजन, नीचे Br, दोनों डिफरेंट, CH3 ये भी डिफरेंट, और ये पूरा ग्रुप है CH2 CH3 ये भी डिफरेंट है। तो बहरहाल इस जो कार्बन है ना, सेंटर कार्बन, इसने कायरलिटी शो की है क्योंकि इसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। तो ये मॉलिक्यूल कायरलिटी शो कर रहा है। तो हमने सबसे पॉसिबल लोएस्ट पॉसिबल बताना था, तो वो 2-ब्रोमोब्यूटेन ही है।
अब मैं इसकी ज़रा मिरर इमेज बना देता हूँ। तो देखिए इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी कि सेंटर पे कार्बन अपनी जगह पे, ऊपर जो हाइड्रोजन लगा है वो भी अपनी जगह पे, नीचे जो ब्रोमीन लगी है वो भी अपनी जगह पे। लेकिन ये जो पूरा ग्रुप है ना CH2 CH3 ये इधर आ जाएगा, यानी CH2 और CH3 आ गया इस साइड पर लेफ़्ट साइड पे, और जो ऑलरेडी लेफ़्ट साइड पे CH3 है बेटे वो अब जाएगा CH3 राइट साइड पे। तो ये दोनों कंपाउंड, ये वाला और ये वाला, एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। बहरहाल आपको सबसे पहले बताना था कौन सा अल्केन है जो कि कायरल सेंटर रखता है या कायरलिटी शो करता है। तो आपने बता दिया कि वो 2-ब्रोमोब्यूटेन है, और ये भी बताया कि अल्केन खुद नहीं करता। फिर उसका सिस्टमेटिक नेम है जो अभी मैं बोल के हटा हूँ, 2-ब्रोमोब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटे ये जो फार्मूला मैंने लिखा C4H9 और Br, ठीक है। और मिरर इमेज बनानी थी इस कंपाउंड की, तो मैंने ये जो दो इमेजेस बनाए हैं, ये वाली और ये वाली, ये मिरर इमेजेस हैं। ओके बेटा जी, मूव टू द क्वेश्चन डी। कहता है 3-क्लोरोब्यूटेन 2-ऑल इज़ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी हमें बताया है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। ड्रॉ ऑल इट्स पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो हमने ड्रॉ करने हैं इसके पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स सारे, ठीक है। इज़ देयर एनी मीज़ो फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड, गिव रीज़न, और फिर बताना है क्या इस कंपाउंड की मीज़ो फॉर्म है, तो रीज़न के साथ आपने पॉसिबल बताना है। ओके बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर ओपन करके लिखते हैं। तो 3-क्लोरोब्यूटेन 2-ऑल, तो सबसे पहले ब्यूटेन है, यानी 4 कार्बन होंगे, एक, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चौथा कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर इनके दरमियान बॉन्ड्स होंगे ना, तो 3-क्लोरो 2-ऑल, 3-क्लोरो यानी तीसरे कार्बन पे क्या लगा होगा, क्लोरीन लगा होगा। 2-ऑल यानी दूसरे कार्बन पे क्या लगा होगा, OH लगा होगा। अब ज़रा हम देखते हैं हाइड्रोजन पूरे करते हैं। ये जो कार्बन है इसके साथ तो CH3 आएगा ना इसके साथ, और ये जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड बने, राइट, लेफ़्ट और नीचे, तो इसके साथ चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन का लग जाएगा। इसी तरह इस कार्बन के साथ भी 3 बॉन्ड बने हैं, चौथा बॉन्ड लगेगा हाइड्रोजन का, और इसके साथ CH3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये 2 कार्बन है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, जिसमें लगे हुए सारे ग्रुप डिफरेंट हैं, यानी इसके साथ एक लगा है CH3, एक लगा है OH, एक लगा है H, और इसके साथ एक बॉन्ड ये बना है। इसी तरह इस कार्बन के साथ भी एक ऊपर हाइड्रोजन लगा है, एक CH3 लगा है और एक Cl लगा है, ठीक है। तो ये दोनों जो कार्बन है ना, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, ये दोनों क्या हैं, कायरल कार्बन है, क्योंकि इनके साथ लगे हुए ग्रुप्स डिफरेंट हैं। अब देखिए बेटे, हमारे पास जो कार्बन 2 है ना और कार्बन 3 है, ये दोनों कायरल सेंटर्स हैं, कायरल कार्बन है। इनके साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हैं। कार्बन 2 के साथ लगा है OH, कार्बन 3 के साथ लगा है Cl। तो अब चूंकि दोनों डिफरेंट है ना, तो ये दोनों अनसिमेट्रिक है, यानी इनमें सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्री नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल होंगे, और मैक्सिमम पॉसिबल का आपको फार्मूला पता है 2 की पावर n होती है, ठीक है। अब यहाँ पर n कितने हैं, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, कायरल सेंटर। तो यहाँ पर दोनों कायरल सेंटर जो हैं वो एसिमेट्रिक हैं, तो 2 हैं, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n की जगह 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 यानी 4 यहाँ पर क्या बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। अब बच्चे यहाँ पर आपको बोला गया ड्रॉ ऑल इट्स पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स को ड्रॉ करना है, और वो 4 पॉसिबल है ना मैक्सिमम, तो 2R 3R, ठीक है, ये पहला। दूसरा हमारे पास है 2S और 3S, सही। उसके बाद हमारे पास है 2R और 3S, ठीक है। और चौथा है हमारे पास 2S और 3R। अब ये 4 हैं, इनका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ बेटे। ये जो R है और ये जो S है, ये बेसिकली 3D डायरेक्शंस के लिए हैं। R जो ना वो राइट साइड के लिए, और जो S जो है वो लेफ़्ट साइड के लिए, ठीक है। और R राइट साइड के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और जो S है वो लेफ़्ट साइड के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और ये जो 2 और 3 है साथ में सब में आ रहा, ये बेसिकली कायरल एटम का नंबर है। बहरहाल आप ये ड्रॉ कर देंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम सवाल का नेक्स्ट पार्ट देखें ना, इज़ देयर एनी मीज़ो फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड, क्या इस कंपाउंड की कोई मीज़ो फॉर्म है, तो आंसर इज़ नो मीज़ो फॉर्म, यानी आप लिखेंगे कि इस कंपाउंड की बेटे कोई मीज़ो फॉर्म नहीं है।
मीज़ोफॉर्म कब होती है? मीज़ोफॉर्म तब होती है जब कंपाउंड के अंदर एक इंटरनल सिमेट्री हो, लेकिन यहाँ पर सिमेट्री है नहीं, क्योंकि कार्बन 2 जो है उसके साथ भी जो OH लगा है वो अलग है और कार्बन 3 के ऊपर जो लगा है वो अलग है। तो इस कंपाउंड की इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लिहाजा इसकी कोई मीज़ोफॉर्म नहीं है।